अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ टीचिंग लाइसेंस वाले कैंडिडेट्स के लिए। और उसके अलावा अगर दूसरे कैंडिडेट जो टीचिंग लाइसेंस में इंटरेस्टेड नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। हालांकि मैं काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ और इस वीडियो में एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है टीचिंग लाइसेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो ओवर एज वाले कैंडिडेट हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई भी एज नहीं है। दूसरी बात, टीचिंग लाइसेंस अगर आपने 1.5 किया है, 2.5 या 4 ईयर अगर आपकी बीएड है, क्योंकि बीएड इसमें ज़रूरी है, विदाउट बीएड आप अपीयर नहीं हो सकते। तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपका जो सिलेबस होता है, जो आप बीएड करते हैं 1.5, 2.5 या 4 ईयर, आपके पास एजुकेशन की कोई भी डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं, आप अपीयर हो सकते हैं। और हालांकि 4 ईयर वालों का जो सिलेबस होता है वो लेंथी होता है, लेकिन 1.5 वालों का कम होता है। लेकिन इन्होंने जो लाइसेंस के लिए स्पेशली कोर्स डिज़ाइन किया है, जो सिलेबस दिया है वो एक स्पेसिफिक है, वो उन्होंने स्टेटा ने बिल्कुल एक फ़ाइनल करके आपको दिया है। और उसी हिसाब से आपको तैयारी, हमारी जो टीम है हम आपको तैयारी करा रहे हैं। और हमारे पास जो टीचर जो इसकी तैयारी करा रहे हैं वो पीएचडी प्रोफेसर हैं खुद। हालांकि देखा जाए तो डिफरेंट आपको अकेडमीज लोग स्टूडेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि जो आपकी अफोर्डेबिलिटी हो उस हिसाब से आप आएँ। तो वो आपके डिस्पोजल पे है कि अगर आप समझते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको एक दफ़ा ट्राई करें, फिर उसके बाद हमारे पास आएँ। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं। और इसके साथ साथ में आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें परेशान हैं कि हमारा एक्सपीरियंस देखें। अगर आपका सरकारी एक्सपीरियंस है 1 ईयर है तो 2 ईयर आप किसी भी स्कूल से भी ले सकते हैं, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका हो सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आपका कंप्लीटली प्राइवेट एक्सपीरियंस है, किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, देखें आजकल गली गली में स्कूल है, तो आपको कहीं से भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किसी भी स्कूल में आपने पढ़ाया है, इवन किसी गली में कोई स्कूल है वो रजिस्टर स्कूल है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड है। सिर्फ आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपका एक्सपीरियंस सरकारी है और उसके साथ साथ प्राइवेट है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। कम्प्लीटली सरकारी है वो तो 100% है, कम्प्लीटली प्राइवेट वो भी एलिजिबल हैं। 1.5, 2.5 या 4 ईयर अगर आपकी डिग्री है एजुकेशन की तो सब के सब एलिजिबल हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाइसेंस के लिए स्पेशली आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। इन्होंने एक स्पेसिफिकली सिलेबस डिज़ाइन किया है, आपको एक दफ़ा टेस्ट पास आपने की, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद 16 ग्रेड की पोस्ट आपको ये देते हैं, इसमें एलिमेंट्री, सेकेंडरी। और मज़े की बात मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपके पास स्केल कोई भी आपका सरकारी पीएसटी हैं, जेएसटी हैं, इवन अगर आप एचएसटी हैं, देखें एचएसटी तो ऑलरेडी 16 में है ना, तो वो क्यों देगा। उसके लिए मैं आपको बता चलूँ कि उसके बेनिफिट्स ये हैं कि उनको इंक्रीमेंट दे रहे हैं, 2000 3000 उनको 2000 2000 प्लस उनको इंक्रीमेंट लगा के दे रहे हैं, क्योंकि 16 ग्रेड तो ऑलरेडी उनके पास है। और जो पीएसटी जेएसटी हैं उनको डायरेक्ट 16 ग्रेड मिल रहा है। इस तरह प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है। तो आपको मैं बताना चलूँ कि ये लाइसेंस है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी जो वैल्यू है ना, वर्थ है ना, वो एंडलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये स्पेशली आपको लाइसेंस इशू करेंगे, वो स्पेसिफिक सिलेबस डिज़ाइन है, आपको उसकी तैयारी करनी होगी। हम आपको प्लेट में बना के दे रहे हैं, आपका काम है उनको कवर करना। और हम ये कहते हैं कि आप देखें, एक दफ़ा अगर आप कहते हैं बाद में देखूंगी या देखूंगा बाद में, फिर आप कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, डिले हो गया, तो उनके साथ भी शेयर करें जिनको अभी तक पता नहीं है। और जो बार बार वीडियो देखे उसके बावजूद भी वो करंट नहीं उठा रहे, तो मैं आपको कहूँगा कि करंट लें और स्टार्ट करें अपनी तैयारी। देखें एक दफ़ा अगर आपने ये चीज़ें तैयार कर ली, तैयार हो गई आपकी, उसके बाद जब ये आएंगी जॉब्स, जैसे ये आपकी टेस्ट होगी, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि इनकी मीटिंग हुई है, मतलब वो खुद परेशान है कि अब हम सेकंड साइकिल करेंगे। और लास्ट टाइम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन दिए थे एडवर्टाइजमेंट के साथ। एडवर्टाइजमेंट यहाँ क्लोज हुई, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो फिर आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है। एक दफ़ा चीज़ें आपने तैयार कर ली, नोट्स वगैरह बना लिए, लेक्चर्स देख लिए, एमसीक्यूज देख लिए, उसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है। तो प्रेशर आपका कम होता है।
प्रेशर कम करने लगे हम आप लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके भी अब आधा आधा घंटा 1 घंटा भी दे रहे हैं ना तो ईजी हो जाएगा। जब आप आ जाती है एडवर्टाइजमेंट उस वक्त प्रेशर होता है आपसे कवर नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए भी काफ़ी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं कि ये टेस्ट मैं दे दूं, उसके बाद मैं देखूं कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं कर सकती। इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखिए सपोज़ कि मेरा 12 साल एक्सपीरियंस नहीं था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 19 ग्रेड के लिए प्रीवियसली, तो उसके बावजूद भी ये देखने के लिए मैंने वहाँ फेडरल में टेस्ट दी थी कि सवाल किस तरह आते हैं। क्वाइट समटाइम सवाल देखने के लिए भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं कि मैं देखूं। लास्ट टाइम अगर आपने मिस किया, अगर आप अपीयर होते तो आपको एक आइडिया हो जाता, चला अच्छा ये लेवल है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रो टिप ये दे रहा हूँ कि उसके बावजूद भी आप अगर डरे हुए हैं ना, एक दफ़ा टेस्ट में बैठें, उसका लेवल देखें। वो जैसे आएंगी इसी चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपको मिलती हैं। सबसे पहले कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो हमारे चैनल पे आपको मिलती है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। इसकी कोई एज वगैरह नहीं है, सिंपल एक सिलेबस है, उस हिसाब से हम आपको चीज़ें दे रहे हैं। आपको वो कवर करनी होती है, उसके बाद रिवाइज करना होता है। आपके पास टाइम अभी है तो आप अभी से लग जाएं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। प्रेशर में कभी भी आपकी तैयारी नहीं होती, ये बात आप नोट कर लें। तो प्रो टिप ये है कि अगर उसके बावजूद भी आप डरे हुए हैं तो एक दफ़ा आप टेस्ट के लिए ज़रूर थोड़ी बहुत तैयारी करें, मेहनत करें, आप टेस्ट में बैठें और उसके बाद आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बेटर रिज़ल्ट के लिए आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी तरफ से 100% दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जब 12 साल एक्सपीरियंस नहीं था तो उसके बावजूद भी 19 ग्रेड के लिए, क्योंकि 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मैं अब 18 में हूँ, तो 17 का 12 चाहिए था, तो उस वक्त मेरे पास नहीं था। उसके बावजूद भी मैं बैठा और मुझे आइडिया हो गया कि इस तरह होता है। अब मेरा 12 साल एक्सपीरियंस हो गया है। अब जैसे फेडरल में 19 की आएंगी तो मैं आराम से बैठूंगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। तो टेस्ट देने का ये भी है कि आपको नोट डाउन करनी होती है कि अच्छा इस तरह तैयारी है, तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम तो चीज़ें बना के दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते और करना चाहते हैं तो उनके लिए सजेशन ये है, प्रो टिप ये है कि आप टेस्ट में ज़रूर उसकी तैयारी करें, अपनी तरफ से 100% दें। उसके बाद आपको पता है कि 16 ग्रेड डायरेक्टली मिला था, हमारे काफ़ी कैंडिडेट पास हुए हैं। लास्ट टाइम हमने उनको कहा था कि आप बैठें, स्पेशली उनके साथ डिस्कशन, उनको हमने क्लियरली बताया था कि आप अपनी तरफ से 100% दें, इसको लाइट ना लें। तो जिन जिन ने लाइट नहीं लिया उनके पास आज 16 ग्रेड है। जिन्होंने कहा कि पता नहीं क्या है, तो पता नहीं वालों को हमने 8 10 15 20 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वक्त भी मेरी 5-6 वीडियोस थी, लेकिन लोगों ने उसको लाइट लिया और उसके बाद अब उनको पता चला है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतनी ज़बरदस्त उनको प्रोटोकॉल दिया गया। अब सब जाग रहे हैं कि मुझे टीचिंग लाइसेंस की तैयारी करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट इस अभी भी हैं जो बस सिर्फ ये बस सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, करूं या पीएचडी में ही मैं रिटायर हो जाऊं। तो अगर आपको पीएचडी में रिटायर होना है तो आपकी वो लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपका फैसला है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो टीचिंग लाइसेंस की तैयारी करें और उसके बाद आपको फ़वाइद बहुत ज़्यादा होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।